राष्ट्रगान के साथ ही एक तरफ जहां पर प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन खत्म होता है, 2 रिकॉर्ड प्रधानमंत्री के नाम इसी संबोधन के साथ। एक तरफ जहां पर पिछली बार प्रधानमंत्री मोदी ने 96 मिनट का भाषण लाल किले की प्राचीर से दिया था, जो इस बार बढ़कर 105 मिनट हो चुका है। और प्रधानमंत्री ने दूसरी तरफ 12वीं बार अपना संबोधन लाल किले से दिया, जो कि जवाहरलाल नेहरू के बाद दूसरा रिकॉर्ड है। यानी दूसरे नंबर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसी के साथ इंदिरा गांधी को वो पीछे करते हैं लाल किले की प्राचीर से संबोधन को। लेकिन कैसे प्रधानमंत्री ने अपने भाषण की शुरुआत के साथ ही पाकिस्तान को 2 टूक शब्दों में जवाब दिया। उससे पहले प्रधानमंत्री ने यह जरूर कहा कि विकसित भारत बनकर रहेगा। यानी भारत का जो संकल्प, प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा संकल्प से सिद्धि तक की बात की है और उसी संकल्प को प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से दोहराया, ये कहते हुए कि विकसित भारत हम जरूर बनेंगे, ना हम रुकेंगे, ना हम झुकेंगे और विकसित भारत बनकर रहेंगे। तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त बातचीत करते हुए, राजनाथ सिंह से मुलाकात करते हुए, और इस पूरे भाषण के दौरान पाकिस्तान को उसकी असली जगह प्रधानमंत्री ने दिखाई। सुदर्शन चक्र का जिक्र किया, सेमीकंडक्टर का जिक्र किया। 2 बड़े ऐलान लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से किए गए, लेकिन पाकिस्तान को यह बताते हुए कि उसके हमलों को कैसे हमने नेस्तनाबूद किया, कैसे हमने उसे उसकी सही जगह दिखाई, कैसे पाकिस्तान को हमने करारा जवाब दिया। खून और पानी साथ में नहीं बहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर से इस बात को दोहरा दिया, न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं सहेंगे। और यही है वो न्यू इंडिया जिसकी बात प्रधानमंत्री करते हैं, नए भारत जिसकी नींव लगातार मजबूत हो रही है। और प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर से आज उसको दोहराया है। साथ ही 2 बड़े ऐलान, लेकिन बीच में इमरजेंसी का जिक्र प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया कि कैसे इमरजेंसी थोपी गई थी। यानी प्रधानमंत्री ने कांग्रेस काल के समय लिए गए फैसलों का जिक्र लाल किले की प्राचीर से किया। और जिन 2 बड़े ऐलानों की मैंने बात की, एक दीपावली पर जीएसटी रिफॉर्म से जनता का टैक्स घटेगा, यानी दीपावली पर तोहफा सरकार की तरफ से दिया जाएगा। और वहीं दूसरी तरफ आज से ही 3.5 करोड़ रोजगार वाली योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री ने कर दी है। फिलहाल लाल किले से रवाना प्रधानमंत्री हो रहे हैं, लेकिन विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए खुद को हम खपा देंगे। परिश्रम में जो तपा है उसने ही इतिहास रचा है, जिसने फौलादी चट्टानों को तोड़ा उसने ही समय को मोड़ा है। और समय को मोड़ देने का यही समय है, सही समय है। प्रधानमंत्री ने इसका भी जिक्र किया। साथ ही कैसे 2035 तक सभी अहम प्रतिष्ठानों पर हम सुरक्षा कवच लगाएंगे, 2035 तक राष्ट्रीय सुरक्षा कवच को विस्तार देंगे, देश सुदर्शन चक्र मिशन को लॉन्च करेगा। पावरफुल वेपन सिस्टम है सुदर्शन चक्र मिशन, और 2035 तक इसको हम पूरा करेंगे। कैसे सुदर्शन चक्र के तहत बाहरी हमलों को नाकाम भारत करेगा और दुश्मन पर हिट बैक करेगा। साथ ही एक और बड़ी बात, बहुत सारे ऐसे संदेश प्रधानमंत्री के, और बिटवीन द लाइंस आज के प्रधानमंत्री के इस भाषण से बहुत कुछ समझने वाली बात है। जब प्रधानमंत्री ने भारत की आर्थिक मजबूती की बात की, उन देशों को जवाब दिया जो शायद ये कह जाते हैं कि अपनी अर्थव्यवस्था को लेकर भारत ले डूबे, लेकिन भारत ने यह बताया कि कैसे वो चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बना, कैसे उस विजन और पॉलिसीज के साथ भारत आगे बढ़ा, जिसमें पूरी स्ट्रैटेजिकल प्लानिंग थी कि भारत कैसे मजबूत होगा। भारत ने अपने आप को आर्थिक तौर पर मजबूत किया, चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बना, और जिस विजन के साथ भारत चल रहा है, बहुत जल्द तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था प्रधानमंत्री बनेगा। लेकिन 2047 के डेवलप्ड इंडिया के विजन को प्रधानमंत्री ने एक बार फिर से दोहराया और यह भी कहा कि हर प्रकार की गुलामी से हम मुक्ति पाएंगे। यह विहंगम दृश्य इस वक्त आपको नजर आ रहा है लाल किले से, और यह खूबसूरत भारत की तस्वीर, भारत में एकता बनी रहे, इसकी तस्वीर आज लाल किले की प्राचीर से एक बार फिर से देखने को मिली है।